औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर और आफ़ियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और फ़ोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौइयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अज़ीज़ जो ऑनलाइन फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कांसेप्ट आपको समझ आ सके। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट जिसके ऊपर मार्केट रहेगी तो हम सिर्फ बाय रीजन देखेंगे और अगर M30 उससे नीचे क्लोज होगी तो हम सेल की तरफ जाएंगे। इसके अलावा DXY के डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर आज देखेंगे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर आज असरअंदाज होने वाले हैं। कल के इवेंट का क्या असर रहा उसके ऊपर भी छोटी सी डिबेट होगी। इसके अलावा H1 और डे 1 की स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और फाइनली हम देखेंगे आज के इम्पोर्टेंट लेवल H4 के ऊपर जहां पे मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतजार करोगे आप बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जो डेली अपडेट करता हूँ फौरन आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसी टाइम वीडियो देख सको। और कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इक्विटी 200 से नीचे है। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास इक्विटी $100 भी है, ठीक है? अगर $100 भी इक्विटी है, तब भी आप हमारा प्रीमियम जॉइन कर सकते हो। इसमें आपने सिर्फ 0.01 की लाट से ट्रेड करनी है। इससे ज़्यादा आप लाट साइज़ नहीं इस्तेमाल करोगे, देन आपको मैं अलाउ करूँगा कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बनें। और अगर आपका अकाउंट एक्सनेस के ऊपर है, ओक्टाफैक्स के ऊपर है, एक्जिम के ऊपर है या फिर CWG, तो आप उसको मूव भी कर सकते हो, ठीक है? अच्छा जी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जैसे सबसे पहले मैं आपको आज का कैलेंडर लेके चलता हूँ कि आज कौन सी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाली हैं। जैसे कि कल की जो अपडेट मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। कल सेम डॉलर्स को दोबारा से नेगेटिव किया गया, DXY की नेगेटिव न्यूज़ थी और जिसकी वजह से मजीद गोल्ड को एक बुलिश की तरफ से एक प्रेशर हुआ। तो आपको पता है कि जब मार्केट सेम डायरेक्शन में चल रही है और उसी डायरेक्शन में डाटा आ जाए तो मोर पंप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट ने जो है ना एक बार फिर 2141 का हाई लगाया और वापस रिट्रेस हुई। तो अभी हम आज का जो वेनसडे है और आज बहुत ही अहम फंडामेंटल न्यूज़ है। 5:15 के ऊपर ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आना है जो कि एक्सपेक्टेड है कि ये नेगेटिव आएगा। और अगर ये नेगेटिव आता है तो मार्केट मोर ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि बाय कहाँ से करें। टेक्निकल मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा फेड चेयर पाउल के टेस्टिफाइज हैं और ये एक एक्सपेक्टेशन है इस टेस्टिफाई से कि इसमें कोई ऐसी बात हो कि मार्केट जो है ना वो अप डाउन साइड आए गोल्ड की और DXY को दोबारा से ये थोड़ा सा पावर मिले, ठीक है। इसके अलावा 7 बजे जो दोबारा से उसके अलावा 7 बजे एक और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जोर्स जॉब ओपनिंग की। और अगर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिव आ रही है तो डेफिनेटली हो सकता है कि जॉब ओपनिंग का डाटा पॉजिटिव लाए ताकि इसमें इसकी वजह से DXY को मजीद सपोर्ट मिल सकती है। तो 5:15 पे जो नेगेटिव की एक्सपेक्टेशन है उससे शायद मजीद पंप हो और उसके बाद दोबारा से डंप डॉलर्स गोल्ड हो जाए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा 7:30 के ऊपर क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज 9 बजे स्पीक और उसके अलावा 10-11 बजे भी एक छोटी हाई अपडेट है। अच्छा, आज के दिन इसका मतलब है कि काफी फंडामेंटल है और मार्केट काफी मूव कर सकती है। सबसे पहले हम चलते हैं जी आज के इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट के हवाले से। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो नोट कर लें। आज का टर्निंग पॉइंट 2127.8 है।
मार्केट इस टाइम इससे नीचे है, यानी 2127.8 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इस टाइम इससे डाउन साइड पे है, और ये M30 जिसके 12 मिनट हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्लोज अगर इससे नीचे देती है तो हम सेल रीजन देखेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये चीज आपको सिखाऊंगा तो नहीं कि कैसे ट्रेड करनी है, क्योंकि इसकी वीडियो मेरी मौजूद है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। लेकिन अगर इससे नीचे रहती है तो आप सेल करोगे वेरी, मतलब 2033 का सेल रख के। तो पहला जो प्रॉफिट होगा वो 2121 का एरिया है, जहां से मार्केट रिजेक्शन दे सकती है, क्योंकि ये ओबी एक मौजूद है। उसके अलावा अगर अगर रिजेक्ट हो जाती है तो देन आप ट्रेडिंग स्टॉप चलाओगे 2113 के एरिया तक। ठीक है, और इसके अलावा अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज होती है तो देन आप बाय करोगे। क्लियर बता रहा हूँ, बाय करोगे कितनी एसएल, बिल्कुल छोटा सा एसएल लगा के आप बाय करो। और पहला जो टेक प्रॉफिट है वो 2133 है, यहाँ तक कर लो। लेकिन 50% बुक करो और 50% को आप ब्रेक इवन करो, क्योंकि मार्केट ये जो ऊपर वाला हाई बना के आई है, ये वीक हाई है और इसको ब्रेक कर सकती है अगर DXY आज भी पिट पिट जाए न्यूज में तो। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। जैसे कल मैंने आपको बोला था कि 2114 से ऊपर आप लोगों ने बाय करनी है, तो जिन लोगों ने बाय की उन लोगों ने एक ह्यूज प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, अच्छा, DXY की सिचुएशन कुछ इस तरह की है, आपके सामने H1 का H4 का चार्ट है, और H4 के चार्ट के ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी पावर इसको मिल रही है। लेकिन ये एक पॉइंट है 103.8, अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल्स आपके सामने है, जो कि अपसाइड से रेजिस्टेंस देखे, रेजिस्टेंस लो बना रही है, लेकिन जो सपोर्ट है वो पैरेलल चल रही है, बिल्कुल इक्वल चल रही है। ऐसी सिचुएशन में ज्यादा चांस यही होते हैं कि मार्केट डाउन साइड पे ज्यादा खुलती है। ठीक है, तो ये चीज भी देख रहे हैं, अगर ये डाउन साइड पे जाता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 103.6, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट एक बार यहाँ से फिर अपसाइड की तरफ जाएगी, रीटेस्ट करने के बाद एक बार फिर 103 पॉइंट की तरफ आ सकती है अगर ब्रेकआउट स्ट्रांग होता है तो। अगर अपसाइड पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से मार्केट एक बार 103.9 से 104 तक जाएगी, फिर रीटेस्ट करके अपसाइड की तरफ जाएगी, और अगर ये ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ हो जाता है, H4 ऊपर क्लोज हो जाता है, तो फिर गोल्ड जो है ना वो 2100 की साइड पे आ सकता है, या फिर 2110 को ब्रेक करता है तो फिर 2080 तक भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा, डे वन की सिचुएशन कुछ इस तरह है कि ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ है असेंडिंग चैनल, और मार्केट यहां से नीचे से रिजेक्ट हो चुकी है। 103.9 का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब देखते हैं कि इसको दोबारा से मार्केट मीट कर पाती है या नहीं, और अगर अगेन रिजेक्ट हो गई तो फिर इसका 102.6 तक भी आने के चांसेस हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब, आज के डे वन के ऊपर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं डिफरेंट पेयर के ऊपर वीडियो बनाना शुरू करूंगा, और इंशाल्लाह आई होप सो कि आज मैं उसके ऊपर पहली वीडियो बनाऊंगा, जिसमें डिफरेंट पेयर्स के लेवल्स आपको बताए जाएंगे, और उनके इसके अलावा उनके CP भी बताऊंगा, और कहाँ से आपने बाय करनी है और कहाँ से सेल करनी है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि गोल्ड की मूव छोटे इक्विटी वालों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इस टाइम। गाइज, ये आपके सामने H1 का चार्ट मौजूद है, और ये एरिया 21418 का एक रिजेक्शन जोन है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 214142 से लेके ऑल टाइम हाई जो गोल्ड ने लगाया था, तो 2148 का। तो यहाँ से एक बार मार्केट उससे पहले रिजेक्ट हुई है, अगर आप देखें तो इस एरिया को टच करने के बाद वापस स्ट्रांगली रिजेक्ट हुई है। तो एक आज कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये डे वन का चार्ट है, मार्केट जो है ना वो 2119 के आसपास इनने ब्रेकआउट किया हुआ है, और मार्केट क्या कर सकती है, ये जो आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल एक सॉरी ट्रेंड लाइन ड्रा की है, इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट क्या कर सकती है, अगर तो इससे नीचे H4 क्लोज करती है, फिर रीटेस्ट करके फिर ड्रॉप होती है, तो देन एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है यहाँ पे, इसको फिल करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, जहां पे स्कैल्पिंग बाय का मौका मिल सकता है। इसके अलावा अगर मजीद नीचे आए तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, पहला आपने यहां से बाय अटेम्प्ट कर सकते हो, और दूसरा यहां से बाय अटेम्प्ट कर सकते हो आज के दिन यूएस सेशन से पहले पहले। और ये एरिया कौन कौन से है, ये एरिया है जनाब 21117, और जो ऑर्डर ब्लॉक है वो जो है ना 2120 का आसपास है। ठीक है, और इससे ऊपर जो है ना वो ऑर्डर ब्रेकआउट भी है, तो ब्रेकआउट से पहले भी मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। इसके अलावा जो बाय जोन है वो 21117 से लेके
2110 तक का एरिया है। और अगर इससे नीचे H4 क्लोज होगी तो बेरिश, तो देन एक स्ट्रांगली ये जितने भी आप देख रहे हैं नीचे फेयर वैल्यू गैप अभी एक भी फिल नहीं हुआ, मार्केट एक टाइम के बाद तो रिजेक्शन देके वापस आएगी, लेकिन जब तक नहीं आएगी तब तक आप डेली का जो है ना वो बाय प्रॉफिट में कर सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। रिवर्सल की कुछ इंडिकेशन शो हो रही हैं, लेकिन कंफर्म जो होगा वो इंशाल्लाह हम अपने प्रीमियम मेंबर्स और स्विंग मेंबर को बताएंगे, जहां से हम इंशाल्लाह ट्रेड भी एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, डे वन की स्टोरी के ऊपर अगर हम डिस्कशन करते हैं, तो कल के दिन की मूव अगर आप बात हो तो मार्केट जो है ना वो 2111 2110 के आसपास आई और पंप लगाया और 2141 42 के एरिया को टच करने के बाद वापस रिजेक्ट हुई। अभी ये जो अभी 20 आवर्स बाकी है, तो ऑफ कोर्स इसका एक ये एफवीजी तो फिल्ड हो चुका है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2126-25 के एरिया से लेके 2120 तक। ये एक दफा मार्केट इसको टच कर चुकी है। अब दूसरे जो फेयर वैल्यू गैप मौजूद हैं वो ये बड़े फेयर वैल्यू गैप मौजूद हैं, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं जनाब 2111 से नीचे और 2088 ब्रेकआउट। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज DXY की न्यूज पॉजिटिव आती है देन मार्केट इसको फिल्ड कर सकती है। इसके अलावा इससे नीचे भी एक 2077 से लेके 2050 का एक बड़ा गैप मौजूद है, जिसको भी मार्केट फिल करने जा सकती है। तो आज के दिन का लेवल जो है वो अगर हम कल की मूव की बात करें तो ऑलरेडी 50% तो डाउन आ चुका है, रिटेस्ट कर चुका है। और अगर 2122 से मार्केट रिजेक्ट ना हुई और आज के दिन की क्लोजिंग बहुत मैटर करेगी। आज के दिन की क्लोजिंग अगर 2110 से नीचे हो जाती है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश भी देखने को मिल सकता है। आज देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल आज के, तो H4 के ऊपर चलते हैं। H4 के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं बता देता हूँ, जहां से आप एक बेहतरीन बाय और सेल का इंतखाब कर सकते हो। अब देखिए मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग एक्टिव बुलिश इनकल्फिंग अभी तक ये है बनाई, और इस वक्त मार्केट उसी को एक पावरफुल बाइंग देखने को आपको मिली। और बैक टू बैक मार्केट का प्रेशर अपसाइड की तरफ है, लेकिन कल यूएस सेशन के बाद लगा कि मार्केट एक बार ऊपर से एक स्ट्रॉन्गली रिजेक्शन दी और ये एक रेड कैंडल बनाई और अगली कैंडल भी इस टाइम रेड बन रही है। तो हम इसको देख के कह सकते हैं कि अगर तो मार्केट ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट को मैं मेंशन कर देता हूँ, ये पॉइंट है जनाब 2123, अगर इससे नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है H4, देन मार्केट मोर बेरिश हो सकती है और सपोर्ट के एरिया तक भी जा सकती है। तो उसको उस लेवल को, उस पॉइंट को भी जो है ना हम करेंगे पॉइंट आउट। 1 मिनट दें, इसको मैं सेट करता हूँ।